सुमन वो नाम है जिसे मैं अपने इस सफ़र के दौरान कभी भूल नहीं सकता। यह पहली ऐसी पेशेंट थी जिस पर गैंग्रेनोल फोर्ट इंडिपेंडेंटली यूज किया गया था। मात्र 20-22 साल की उम्र में एक लड़की को इस गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा था। हाल ही में शादी हुई थी। उसकी हालत इस बीमारी से इतनी खराब हो गई थी कि परिवार वाले भी बिल्कुल निराश हो चुके। वक्त जब परीक्षा लेता है तो सिर्फ अपने साथ खड़े होते हैं। सुमन के पिता ने हिम्मत का दामन अभी भी थामा हुआ था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। 3 जगह गांठ होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। खाना पीना छोड़ चुकी थी। पानी का घूंट भी निगलना उसे मृत्यु जैसा प्रतीत होता था। दर्द के कारण उसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। लास्ट स्टेज में वैसे भी दर्द की कोई सीमा नहीं होती। सुमन कैसे इस दर्द को झेल रही थी यह बस वो ही जानती थी। सभी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे और यह भी कह दिया था कि बस चंद दिनों की जिंदगी है इनके पास। मुझे याद है उसे किस हालत में मेरे पास लाया गया था। बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी तो चलना तो बहुत दूर की बात है। उसे मेरे यहाँ उठाकर लाया गया था। उसकी हालत देखकर कोई भी डॉक्टर यह बता सकता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। मेरे मन में भी विचार आया क्यों न इसको वो औषधि दी जाए जो मैंने बनाई है और जो बाकी कैंसर पेशेंट को दी जाती है। मगर इस बार मैंने उस औषधि को अकेले इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। ऐसा करने के 2 कारण थे। एक तो मुझे उस औषधि की सेल्फ इंडिपेंडेंसी की शक्ति देखनी थी कि यह क्या क्या करने में सक्षम है, और दूसरा कि यह मरीजों पर कितने समय में असर दिखाती है। यह सारे सवाल मेरे मन में ही चल रहे थे कि अचानक वो चिल्लाने लगी। मैं अचानक से डर गया कि क्या हो गया। मैंने जब उसकी हालत देखी तो मैं आश्चर्य में था। यह मेरी कल्पना से भी परे था। कुछ 20 मिनट ही हुए थे उस औषधि को लगाए हुए। उसने कहा मुझसे कि मेरा दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया है। मुझे अब दर्द नहीं महसूस हो रहा है और मैं आराम से थूक को भी निगल पा रही हूँ। औषधि का इस्तेमाल उस पर पुनः किया गया और वो चलने के लायक हो गई। उसने कहा कि मैं अब चल सकती हूँ। उसने कई दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं था और इस औषधि के प्रयोग के बाद खाना खाया। उसके गांठों का पेन बस आधे घंटे में ही गायब हो गया था। वो भी लास्ट स्टेज में। वो बस कह रही थी कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं खा सकती हूँ, मैं चल पा रही हूँ। वो कहते जा रही थी और मैं सुनते जा रहा था। उसकी तरह मैं भी आश्चर्य में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि औषधि क्या क्या कर रही है, क्योंकि गांठ उसके गले में, अन्न प्रणाली में और उसके पेट में था। अचानक से उसका खड़ा हो जाना, चलने फिरने लगना, ये शायद सच में कोई जादू हुआ था जो मेरी बनाई हुई औषधि से हुआ। बाद में मुझे समझ में आया कि ये औषधि वास्तव में क्या कर रही है। ये सिर्फ कैंसर पेन कम नहीं कर रही है, ये तो ट्यूमर भी डिसॉल्व कर रही है, वो भी 20 मिनट के अंदर। इट्स ऑल इन वन मेडिसिन। मैंने हर पेशेंट पर बिल्कुल इसी तरह इस मेडिसिन को अप्लाई किया और इसका परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला था। ये शायद मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई कैंसर पेन पर विजय पा ले, वह भी 20 मिनट के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना सर्जरी, बिना रेडिएशन, बिना कीमोथेरेपी और बिना मॉर्फिन ड्रग के इसका इलाज संभव था, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। धीरे धीरे इस मेडिसिन की ख्याति बढ़ने लगी और इसी से सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो रिसर्च सेंटर की प्रसिद्धि और बढ़ गई, जिसकी नींव डॉक्टर केपी सिन्हा द्वारा आज से करीब 50 साल पहले रखी गई थी। मगर ये रिसर्च सेंटर कैसे बना, इसकी भी एक अलग कहानी है। ये बात आज की नहीं है, ये बात 2012 की है, जब अश्विनी कुमार चौबे जी के भाई कैंसर की अंतिम अवस्था में इस पीड़ा से जूझ रहे थे और सभी चिकित्सा पद्धति ने हाथ खड़े कर रखे थे। तब
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा गैंग्रेनोल 4 से उनके भाई का इलाज हुआ और चंद मिनटों में ही 70 से 80% परेशानी को खत्म किया गया। तो उन्होंने इस औषधि को अद्भुत कहकर इस शोध में 4 चांद लगा दिया। साथ ही उन्होंने सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो रिसर्च सेंटर को नए नाम से नवाजा और इसका नाम बदलकर सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र रख दिया, जिसे आज सेहत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सैकड़ों मरीजों पर इसके प्रभाव को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और साथ में सरकार के द्वारा पारित लेटर भी सेहत को मिला, जिसमें लिखा था कि आप अपने तमाम शोध जारी रखें और अपनी उपलब्धि और विकास की गतिविधियों से हमें समय समय पर अवगत कराते रहें। ये एक नया मोड़ था सेहत के लिए, क्योंकि अब सरकार की तरफ से भी इसको आगे बढ़ाने की मुहर लग गई थी। धीरे धीरे इस औषधि को तमाम रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल भेजा जाने लगा और लोग इस औषधि को देखकर बस इतना ही कहते थे कि ये चमत्कार है। इतना ही नहीं, इस मेडिसिन को टेस्टिंग के लिए CDRI लखनऊ भेजा गया तो वहाँ के तमाम साइंटिस्टों ने इसे सुपर साइंस कह डाला, क्योंकि इसकी लैब टेस्टिंग में डिस्टिल वाटर के अलावा कुछ नहीं था। कैंसर मरीजों पर इसका असर ऐसा था मानो कोई मृत संजीवनी हो। CDRI के तमाम साइंटिस्ट आश्चर्य में थे कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी मशीन के बावजूद भी इस दवा के इंग्रेडिएंट्स को देखा नहीं जा सकता। इस औषधि ने मॉडर्न साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कैसी एनर्जी बेस्ड साइंस है जिसको जांचने का प्रोटोकॉल मॉडर्न साइंस के पास भी मौजूद नहीं है। सेहत की सफलता की कहानी डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा और डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा के बिना अधूरी है। डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा द्वारा बनी 5-fold औषधि चिकित्सा जगत में एक क्रांति लेकर आ रहा है। ये एक ऐसी औषधि है जो हमारे सोए हुए 5 चक्रों पर काम करती है। इस औषधि को अस्तित्व में लाना ही बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी मरीज पर कोई भी मेडिसिन देने से पहले 5-fold का प्रयोग किया जाए तो परिणाम काफ़ी बेहतर मिलते हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा सेहत के उपनिदेशक और डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा रिसर्च एडवाइज़र, इनके योगदान से सेहत अपने उद्गम की ओर प्रस्थान कर रहा है। सेहत के निदेशक डॉक्टर KP सिन्हा केवल कैंसर का इलाज नहीं करते, बल्कि तमाम असाध्य कहे जाने वाले रोगों का भी इलाज करते हैं, वो भी बिल्कुल कम समय में। कैंसर मरीजों को एक नया जीवन देने के लिए उन्होंने अपने जीवन के 55 साल दे दिए और उनका ये योगदान रंग लेकर आ रही है। गैंग्रेनोल 4 बनने के बाद उनकी ये यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि उन्होंने न्यूरोटोन 1, न्यूरोटोन 2 और न्यूरोटोन 3 जैसी औषधियों को भी अस्तित्व में लेकर आए, जो मरीजों पर जादू की तरह काम करती है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार सेहत ने कई राज्यों में अपने कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर खोले हैं, जहां पर मरीजों को सेहत से निर्देशित इलाज का लाभ मिलता है और मरीज संतुष्ट होकर यहां से जाते हैं। ये सेहत और डॉक्टर KP सिन्हा की वो यात्रा थी जो अब तक बताई नहीं गई। इस किरदार को रचा उस ईश्वर ने था और निभाया डॉक्टर KP सिन्हा जी ने। वैसे तो कहानियों का कोई अंत नहीं होता और सेहत की ये कहानी तो आरंभ की है, इसकी यात्रा अभी शेष है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे आपको वो अध्याय बताने के लिए जिसमें छुपे हैं 5 चक्रों की कहानी और सेहत के उस औषधि के बारे में जो हमारे शरीर के 5 चक्रों पर काम करती है। तब तक के लिए मैं प्रीति गुप्ता आपसे लेती हुई इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय।